बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत प्यारी, बहुत मज़े की, बहुत यूज़फुल और बहुत इफ़ेक्टिव टिप्स लेकर आई हूँ। छोटी छोटी टिप्स हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। आप ज़रूर इस्तेमाल करिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये टिप्स कैसी लगी। सबसे पहले हम एक लिक्विड बना रहे हैं जो शीशे साफ़ करने के लिए इस्तेमाल होता है। आपको पता है कि जो ग्लास क्लीनर होता है वो महंगा मिलता है, आप बाज़ार से जब लेते हो तो वो घर में भी आप बना सकते हैं। सिर्फ आपने ये करना है कि एक गिलास आपने पानी का ले लेना है और उसमें 3 से 4 चम्मच आपने सिरके के डाल देने हैं। जो सफ़ेद सिरका होता है ना, वो सफ़ेद सिरका आप उसमें डाल देंगे, ठीक है। अक्सर ऐसा होता है कि मैंने भी अभी मतलब कुछ टाइम पहले ये यूज़ की है ये टिप, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो ये है कि किसी वक्त होता है ग्लास क्लीनर घर में होता है, किसी वक्त नहीं होता, किसी वक्त बाज़ार से मिल सकता है, कोई लाने वाला होता है, किसी वक्त नहीं कोई लाने वाला होता। तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल हो तो आप घर में मौजूद चीज़ों से ये बना सकते हैं और बहुत ही आसान है। और सफ़ेद सिरका तो मैं आपको बताऊं कि आप अपने घर से कभी ख़त्म ही ना होने दिया करें, क्योंकि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिरका जो है ना, ये एक बेहतरीन सालन है। और जिस घर में सिरका होता है अपनी किचन से ख़त्म ना होने दें। कहते हैं जिस घर में सिरका होता है ना, वहाँ कभी भी गुर्बत नहीं आती, वहाँ बरकत बहुत होती है, ठीक है। तो अपने सिरका जो है वो एक तो फ़वाइद उसके बेशुमार हैं और दूसरे आप उसको जब इस्तेमाल करेंगे उसके फ़वाइद के साथ साथ आपको उसकी बरकत भी मिलेंगी। तो ये फिर हमने इसमें बेकिंग सोडा जो होता है ना, जिसको मीठा सोडा आप बोलो, बेकिंग सोडा, वो आप उसमें डाल दो। ये 3 चीज़ें डाल के आपने इसको शेक कर लिया अच्छे से। इसका जो है वो आपका स्प्रे बन गया और इससे आप शीशे अपने घर के दरवाज़ों की, खिड़कियों के, टेबल के, जहाँ के पे भी आपके शीशे होते हैं तो आप उधर वहाँ से इसको इस तरह से स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने के बाद आप वहाँ पर किसी भी कपड़े के साथ, किसी टॉवल के साथ या किसी अखबार के साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपके साथ और भी एक दो मेरे पास बहुत अच्छी हैं टिप्स हैं शीशा साफ़ करने की, वो भी बताऊंगी। ये देखिए, ये कोई भी दाग धब्बे धब्बे हो ना किसी भी तरह के, तो वो आप इस पर करेंगे और ये आप उसके ऊपर से कपड़ा लगाओगे तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और बहुत अच्छी सी आपके शीशे में बहुत प्यारी सी शाइन भी आ जाएगी और चिकनाहट वगैरह जो इस तरह की चीज़ें होती हैं वो आपकी साफ़ हो जाएंगी। ये हमारा शीशा है जो हमारा है ना डोर, उसका। तो इसमें भी ये देखें थोड़ा सा आपको फील हो रहा होगा थोड़े थोड़े दाग धब्बे जो हैं, तो इस पर भी हमने ये स्प्रे कर दिया और स्प्रे करने के बाद इसको भी हम अच्छे तरीके से साफ़ कर देंगे, पोंछ लेंगे। तो ये बहुत अच्छे तरीके से इसके जो दाग धब्बे हैं और जो चिकनाहट या हाथों से जो मैल वगैरह लग जाती है तो वो भी उतर जाएगी और बहुत आपका शीशा जो है वो चमक दमक जाएगा। आप मुझे बताइएगा कि जब मैं आपसे ये बात कर रही थी कि आपका शीशा चमक दमक जाएगा, तो तब क्या मंजर शीशे स्क्रीन पर चल रहा था, ठीक है। और ये भी बताइएगा कि आपने ये वाली टिप्स पहले यूज़ की हैं या नहीं की, और अगर की हैं तो आपने इनको कैसा पाया। और आपके पास कोई अच्छी इफ़ेक्टिव टिप्स हों तो आप मुझे शेयर करिएगा। इंशाल्लाह हम फिर मिलके उन पे भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से अपने घर को हम साफ़ सुथरा रख सकते हैं और सफाई तो वैसे भी निस्फ़ ईमान है। ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। अज़ान शुरू होगी, अज़ान के बाद इंशाल्लाह मिलते हैं। हाँ जी, तो आप मुझे बताइएगा कि जब अज़ान की ब्रेक आई तो तब कौन सा मंज़र स्क्रीन पर चल रहा था। अब बहुत ही मज़े की टिप, ये मुझे बहुत पसंद है, ये जो अब मैं टिप आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ना। अक्सर ऐसा होता है कि घर में जब बच्चे, ख़ास तौर पे बच्चों वाले घर में या बड़ों में भी कभी कभी स्नैक्स खाने को या इस तरह चिप्स वगैरह इस तरह चीज़ें खाने को दिल करता है ना आप लोगों का। जब आपका इस तरह से दिल करे तो फिर आपने क्या करते हैं कि आप चिप्स का पैकेट खोलते हैं और चिप्स का पैकेट खोल के जब आप इस्तेमाल करते हैं ना वो चिप्स या जो भी उसमें आपके पसंद की जो भी चीज़ हो, तो वो आपने क्या करना है कि अगर वो खुला हुआ है तो फिर आपने उसको किस तरह से बंद करना है, क्योंकि वो ज़ाहिर है उसकी जब एक दफ़ा खोल लेते हैं तो वो ज़िप लॉक तो होता नहीं है उसका कि वो दोबारा से आप उसको कर सकें, उसकी ज़िप बंद कर सकें। तो फिर क्या होता है कि जैसे ये भी डर होता है कि अल्लाह ना करे उसके अंदर कोई कीड़ा मकोड़ा इस तरह का ना चला जाए या चूंटियाँ ना चली जाएं या और इस तरह उसका जायका भी ख़राब हो जाता है। तो उसके लिए मैं एक बहुत प्यारी सी आपको टिप बता रही हूँ। किस तरह से आपने कोई भी घर में मौजूद पुरानी बोतल ले लेनी है और उसको इस तरह से काट लेना है, चाहे तो छुरी के साथ, चाहे तो
छुरी गर्म करके काट लें, चाहे तो कैंची के साथ। ठीक है, फिर ये देखें इस तरह से अक्सर होता है ना कि इस तरह के पैकेट जो होते हैं, इनकी मैं बात कर रही हूँ, जब खाना खा लिया आपने बीच में से इसमें से कुछ खा लिया तो जो बच गया वो आप किस तरह से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह बोतल लेके कोई भी उसको इस तरह से काट लिया हमने, और उसके अंदर से इस तरह से आपने जो लिफाफा है वो थोड़ा सा बाहर निकालना है। ये बंद करके आप करोगे तो ये लूज़ होगा। ठीक है, ये इस तरह से आपने नहीं करना, बल्कि उसको आपने जो लिफाफा है ना, जो आपके चिप्स का पैकेट है, ये देखिए इस तरह से हमने जब इसको इस तरह से बाहर निकाला, इसको ढक्कन के इर्द गिर्द कर दिया, और इसके ऊपर फिर आपने ढक्कन अपना जो है बोतल का वो अच्छे तरीके से आपने टाइट कर देना है। जब इसको टाइट कर देंगे तो आपके चिप्स का पैकेट ये देखें ये सेफ हो गया, बिल्कुल इसको सील लग गई। अब ना इसमें नमी जाएंगी और ना ही इसमें कोई इस तरह का कीड़े मकोड़ा घुसने का डर होगा। अच्छा, ये इस तरह थोड़ा सा पैकेट निकाल के आप डायरेक्ट भी बंद कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल लिफाफा अंदर नहीं करेंगे, नहीं तो लूज़ हो जाएगा। ठीक है, मुझे सबसे ज़्यादा ये वाली टिप जो है ना बहुत अच्छी लगती है। तो आप भी बताइएगा कि आपको आज जो मैंने टिप्स बताई हैं, जो हैक्स बताए हैं, उसमें आपको सबसे ज़्यादा अच्छी टिप कौन सी लगी है, सबसे अच्छा हैक आपको कौन सा लगा है। ठीक है, और अब हम चलते हैं अगले टिप की तरफ। लौंग, आपको पता है अपने लौंग घर में, अपने घर से लौंग भी ख़त्म ना होने दिया करें। लौंग के बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर दांत में दर्द है तो आप उसको दांत में रख सकते हैं, आपके दांत का दर्द इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम खांसी में हो तो इसका कहवा बना के पिएँ, और इससे ये होता है कि ये ना आपकी इम्यूनिटी को जो है ना वो बढ़ाते हैं, ये बूस्ट करते हैं आपकी इम्यूनिटी को। तो इसके अलावा इसके और बहुत सारे फ़ायदे हैं कि घर में अगर जो आपके मसाला जात होते हैं, जैसे आजकल का मौसम है, नमी आ जाती है या कोई इस तरह के कीड़े मकोड़े ना पड़ जाए, तो आप इसको अपने मसाला जात में रख सकते हैं। आप इसको मिर्चों में, नमक में, चीनी में, चावल में, दालों में गर्ज के जो भी इस तरह की आपके घर में अशिया यूज़ होती हैं, आप उसमें इनको रख कर अपनी जो चीज़ें हैं उनकी लाइफ बढ़ा सकते हो और उनको महफूज कर सकते हो, उनके टेस्ट को भी महफूज कर सकते हैं, ताकि उसमें किसी तरह की कोई जायका, कोई सीलन की इस तरह की कोई चीज़, एक उसका मखसूस सा जायका हो जाता है ना, तो वो ना आए। ठीक है, और ये इस तरह से आप के जो मसाला जात होंगे वो महफूज भी हो जाएंगे, उनमें चुनटियाँ भी नहीं आएंगी और उनमें किसी तरह का कीड़ा मकोड़ा नहीं आएगा, उनमें जो है फंगस नहीं लगेगा, और वो उनमें सबसे बड़ी बात ये कि उनमें नमी नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, ये नमक के लिए भी यही है कि नमक में भी रख सकते हैं आप, और इसके अलावा जो आप घर में चीनी इस्तेमाल करते हो, चाहे वो आप वाइट शुगर करें या ब्राउन, उसमें भी आप इनको रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह के जो कंटेनर होते हैं उसमें आप इनको डालकर बड़े आसानी के साथ रख सकते हैं। लौंग कोशिश किया करें कि घर से ख़त्म ना होने दिया करें। लौंग जो है, इसका मैंने जो टिप्स बताई हैं, इसके अलावा अगर आपको लौंग की कोई ऐसी टिप पता है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगता है कि, और मुझे फ़ील होता है कि आप मेरी वीडियो को दिलचस्पी से देख रहे हैं। फिर इसके बाद एक और हैक जो है वो ये है कि कैंची अगर आपकी कुंद हो जाए, उसकी शार्पनेस कम हो जाए, तो फिर आप जो घर में तार यूज़ होती है ना, बर्तनों वाली तार जो होती है, उसको चलाएं कैंची को। लेकिन चलाना ऐसा नहीं कि तार काट दें, तार काटनी नहीं है, बस उसके ऊपर ऐसे उसको रख के हरकत देनी है, चलाना है। तो इससे ये होगा कि जो आपकी कैंची होगी ना, उसकी वो शार्प हो जाएगी और उसकी तेज़ी जो है वो दोबारा से वापस आ जाएगी। याद रखिएगा कि तेज़ी कैंची की अच्छी लगती है, ज़ुबानों की नहीं अच्छी लगती। इसलिए हमने अपनी ज़ुबान की तेज़ी नहीं दिखानी, सिर्फ कैंची की तेज़ी, वो भी अच्छे पर्पस के लिए। अच्छा, अब आप मुझे बताइएगा कि आपको नंबर 1 टिप कौन सी लगी। अगर आप ग्रेडिंग दें तो आप मेरी टिप्स को क्या ग्रेडिंग देंगी। ठीक है, और मुझे लगता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप मुझे बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी, और जब आप ग्रेडिंग करेंगे तो मुझे फ़ील हो जाएगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कौन सी टिप थी। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत अच्छी सी प्यारी सी वीडियो के साथ बहुत जल्दी। अपनी दुआ में याद रखिएगा, आप लोग मेरी दुआ में हमेशा से शामिल हैं। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और नहीं है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।